आपका मर्द आपको अब्यूज करता है, मारता है, पीटता है, तो आप 15 पे कॉल करें, उसके ऊपर आजकल पर्चा हो जाता है। अगर आपका एक्स हस्बैंड अदालत में नहीं भी आता, सीएम जो है वो फीमेल है और उन्होंने पब्लिकली कहा है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। अदालत हमेशा फेवर करती है एक फीमेल। औरतों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सजेशन है कि आपको अगर कोई लटका रहा है और अगर आपको तलाक उसने दे दिया और वो आपको सिर्फ और सिर्फ कागजात नहीं दे रहा, तो आप अपनी खुला जो है वो खुद फाइल करें वकील के ज़रिए। खुला का जो प्रोसेस है वो 3 से 4 महीने का प्रोसेस है, उसमें आपकी खुला हो जाती है। जज एक रीज़नेबल देखता है, उसको नोटिस जाते हैं, उसे बुलाने की कोशिश करता है। अगर आपका एक्स हस्बैंड अदालत में नहीं भी आता तो एक्स पार्टी डिग्री हो जाती है खुला की। अदालत का जो माहौल है, डरना इटसेल्फ इज़ नॉट एंड विल नेवर एंड वाज नेवर बी अ सोल्यूशन। अगर आप देखते हैं अदालत का जो माहौल है फैमिली कोर्ट का, वो बहुत ज़्यादा लीनियंट है एक फ़ीमेल की तरफ। अदालत हमेशा फेवर करती है एक फ़ीमेल को। अगर जैसे अभी आप देखें 18 साल का जो लॉ पास हुआ है कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की और बच्चों की शादी ना करें, तो ये भी एक फेवर है औरत के ऊपर हमारे मुआशरे में कि और हमारा जो 18 साल से नीचे कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमें वो भी नहीं करनी चाहिए। तो हमारी सोसाइटी के लॉज जो हैं वो वुमेन के लिए फेवरेबल है, जुडिशरी है वो भी वुमेन के लिए फेवरेबल है। अगर आप इस टाइम पे देखें तो हमारी सीएम जो है वो फीमेल है और उन्होंने पब्लिकली कहा है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। अगर आपका मर्द आपको अब्यूज करता है, मारता है, पीटता है, तो आप 15 पे कॉल करें, उसके ऊपर आजकल पर्चा हो जाता है उसी टाइम पे। और अगर आपको वो तलाक नहीं दे रहा तो आप अदालत का रुजू लाजमी करें, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगी तो वो आपको इसी तरीके से लिंगर ऑन और लटकाई रखेगा। एक कोर्ट है कि जल्दी से फेल होकर जल्दी से बाहर आ जाए। अगर आपको पता चल गया ये एक फेल्ड मैरिज है, तो उससे बजाय इसके कि अपने अब्यूजर के साथ रहने के, आप उसे निकलें, बाहर आएं, अदालत का रुजू करें। अदालत कतई हॉन्टिंग प्लेस नहीं है, कतई हॉन्टिंग प्लेस नहीं है। ये पता नहीं किस इंसान ने एक वो डॉगमा बना दिया हमारी सोसाइटी का कि अदालत में वो लोग जाते हैं जिनकी इज्जत नहीं होती। अदालत में वो लोग जाते हैं जिनके इश्यूज का हल वो आपस में नहीं कर पा रहे होते, और स्टेट ने एक रेमेडी रखी है कि अगर आपका कोई इशू हो जाता है तो आप हमारे पास आएँ। इंसान का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अपनी स्टेट के साथ कि मैं जो है वो आप तुम्हें टैक्स दूंगा, तुम मेरे राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना। तो अगर आपने अपने राइट्स के लिए भी स्टेट के पास नहीं जाना तो फिर आप एक स्टेट में रह किस लिए रहे हैं। इसलिए अपने राइट्स को जो है वो वायलेट होने से बचाएं। अदालत आए, मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही अदालत आ जाएं। आपका इशू बनता है, आप जरूर अदालत में आएँ। आप कतई ये ना समझें कि अदालत में जाना से मेरी कोई इज्जत या मेरे वकार में कमी आ जाएगी। अदालत जाने से उसके वकार में कमी आनी चाहिए जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है। आपने कुछ नहीं किया, आप इंसाफ के लिए गए हैं। लॉज मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं, अगर आप खुद इस्तेमाल करेंगे, उसको एक्शन में लाएंगे तो वो मूव करेगा। अदरवाइज कोई आपको घर में आके आपकी मदद नहीं करेगा कि मैं जो है वो आप ना करें और मैं आपके बिहाफ पे ये सब चीज़ें करूँगा। कोई वकील, कोई जज, कुछ कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप फर्स्ट हैंड पे अपने साथ खुद नहीं